गया के गांधी मैदान में पुस्तक मेला यानी कि मगध पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है और ये मेला अभी वर्तमान में लगा हुआ है, जहाँ तरह तरह के गैलरी एवं पुस्तक का भंडार है। यहाँ पुस्तकों का ऐसी भंडार जो आप देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आप यहाँ अपनी मनपसंद की हर पुस्तक को खरीद सकते हैं। इस पुस्तक मेला में कई कंपनी के पुस्तक यहाँ लगाए गए हैं। कई लेखक के लेखनी को आपको यहाँ संगम मिल जाएगा। आप जैसे ही इस परिसर में प्रवेश करेंगे, तरह तरह के पुस्तक आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगे और आप इसके कायल हो जाएंगे। आज इस पुस्तक मेला में पूर्व सांसद संजय पासवान एवं दक्षिण केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति एवं हमारे एनसीसी के कर्नल साहब पहुंचे थे और यह देश के जो हमारे वीर हैं उनको याद किए और इन्होंने पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, कैसे सुरक्षित किया जाए, इस पर विचार विमर्श किए। और इनके जो कार्यकर्ता हैं एनसीसी कैडेट के एवं पुस्तक मेला के जो कार्यकर्ता हैं वो इनके से मिलकर अपना शब्द को साझा किए और इनसे ज्ञान प्राप्त किए ताकि ये देश के निर्माण में अहम भूमिका निभा सके। आइए देखते हैं कि रिपोर्ट। मैं धर्मेंद्र कुमार गया, आकांक्षा न्यूज। प्रयोग करें जो आइडियल फार्मिंग हो और हमारे चारों ओर रहने वाले लोग आकर के वहां से कुछ एग्जाम्पल दें और ले आकर के अपने खेतों में प्रयोग करें और खेतों में जो समस्याएं उत्पन्न होगी पूरा कैंपस में लाएं, हम उनको सुलझाएं। एक चक्रीय व्यवस्था स्थापित हो। हमने परिसर का अध्ययन किया, कैंप के बाहर अध्ययन किया और मुझे लगा कि एग्रीकल्चर खोलना चाहिए, लेकिन साधन का अभाव है। कई विभागों के लोगों ने आजकल तो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात होती है। कई विभागों के लोग ने बिना किसी एक्स्ट्रा मानदेय के, बिना किसी एक्स्ट्रा एक पैसे में अपना अपना योगदान एग्रीकल्चर को खड़ा करने में दिया और आज हमारे पास मॉडल एग्रीकल्चर है, आईएफएस का मॉडल है। यदि किसी के पास 1 एकड़ खेती हो तो कैसे वह मैक्सिमम लाभ कमा सकता है, आकर के कैंपस को लोग देखिए। हमने इलाके के 30 सबसे अच्छे खेती करने वाले युवकों का सिलेक्शन किया। मैं उनको बताया कि भाई आप हमारे कैंपस में देखो और आप अच्छी खेती करते हैं, आप इसमें कमी बताओ, अपनी समस्या बताओ। हम लोग मिल करके, कैंपस और कम्युनिटी दोनों मिल करके हम समाज और देश को आगे बढ़ाएं। वो कलेक्टिव अप्रोच है। केवल हमारा दायित्व तो गेट के अंदर ही नहीं है, गेट के बाहर भी। और आज हमारे सामने स्थिति है कि फिशरीज कैसे हो, उसका एग्जाम्पल है। क्योंकि हमारे पास जब आया तो 1 तालाब था, आज हमारे पास 10 तालाब है। फिशरीज कैसे हो और आइडियल पशुपालन कैसे हो सकता है, आज हमारे पास लगभग 1 दर्जन तो वगैरह हैं। मशरूम फार्मिंग, कई लड़के हमको आए जो कॉर्पोरेट सेक्टर में थे, उनकी सफल कहानियां मैंने सुनी, पढ़ी, उनको बात भी किया। उन लोगों ने आकर के कैंपस बाहर के लोगों ने खड़ा किया बिना किसी रेमुनरेशन के मशरूम फार्मिंग। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ के कार्यों को देख करके बी कीपिंग का प्रशिक्षण केंद्र खोल दिया। अब कोई भी आकर के वहाँ पर यह विश्वविद्यालय
वो रोजगार की सूचना न दे, रोजगार देने वालों को न बुलाए, बल्कि रोजगार करने लायक वो पैदा कर सके, उनके लिए अवसर दे सके, हम वैसी व्यवस्था में आ गए। हमने कहा यदि भारत को आत्मनिर्भर होना है तो जितने इसके शैक्षणिक संस्थान हैं उनको भी आत्मनिर्भर होना चाहिए। आप कब तक सरकार का मुख्योपेक्षी रहेंगे? ये काम सरकार कर देगी, यह काम सरकार कर देगी। अरे सरकार की सीमाएं होती हैं। हमने शुरुआत में कहा ना कि राज सत्ता समाज सत्ता के आगे कुछ भी नहीं है। राज सत्ता से समाज सत्ता जब आगे निकल जाती है तो उसके पीछे पीछे हो जाती है। आज हम लोगों ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत विश्वविद्यालय के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर विश्वविद्यालय होना चाहिए। आज मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि हमारा कैंपस आत्मनिर्भरता की ओर जा रहा है। बहुत छोटी व्यवस्था है, गेस्ट हाउस हमारा, बहुत छोटे ही कमरे हैं, ज़्यादा नहीं है, लेकिन आज हम सारे उत्पाद उसमें कैंपस के खाते हैं। कैंपस उसके मामले में स्थित है। हाँ, आपने खाया है कैंपस का चावल खाएंगे, कैंपस की दाल खाएंगे, कैंपस का तेल खाएंगे, कैंपस सारी चीज़ें वही होती है और सूचित करने से पड़ा है। और कुछ नहीं तो 2 साल में 20 लाख से ऊपर का रिवॉल्विंग फंड एग्रीकल्चर से आए। तो ये एक मॉडल है और मैंने कहता कि वह सारा एकदम आत्मनिर्भर हम हो जाएंगे। देखिए, एक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक दीप जलाया है। जीवन में आत्मनिर्भर हो, जैसे परिवार में 4 सदस्य, चारों आत्मनिर्भर हो तो परिवार सुख हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे सर लोगों को? जो भी जहाँ जिस मोहल्ले में रहता हो अपने घर से शुरुआत करें। हो सकता है कि आपको देख करके लोग भी उसी तरह का आचरण अपनाएं। न तो ये भाषण से ख़त्म होने वाला है, न तो किसी प्रचार प्रसार से ख़त्म होने वाला है, बल्कि इसको व्यवहार में ला करके लोग दिखाएं। और हर व्यक्ति उसी मोहल्ले में एक टीम वर्क हो, 10 आदमी, 5 आदमी, 4 आदमी मिल करके तय करें कि नहीं, इस मोहल्ले में हम लोग ऐसा करने नहीं देंगे या ऐसा हम लोग ऐसा अपनाएंगे। तो क्योंकि सबसे बड़ा जो अभाव है आजकल के जीवन में वो टीम स्पिरिट है। कहीं 4 आदमी बैठे हुए मिल जाते हैं तो आश्चर्य ही लगता है, 5वां आदमी सोचता है कि कहीं हमारे ही बारे में तो बात नहीं हो रही है। तो वह एक शंका की दृष्टि से है, तो वह चीज़ ख़त्म हो, एक टीम स्पिरिट पैदा हो। बिना टीम स्पिरिट पैदा किए ये प्लास्टिक की समाप्ति नहीं होने वाली है। और कुछ लोग संकल्प नहीं, जैसे हमारे घर में एक शादी पड़ी, हमने कहा कि भाई प्लास्टिक का यूज होगा तो हम इसमें नहीं रहेंगे, तो हमने बंद कर दिया अपने घर से ही। पहले खुद से ही बंद करना पड़ेगा। 10 साल पहले हमारे घर में हमने कहा कि नहीं, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम नहीं भागेंगे।